तो दोस्तों 35 साल की अपनी इस रेलवे की नौकरी में जो हमेशा हम सबके लिए बने रहे हैं एक ईमानदारी की मिसाल, और वो है हमारे सबसे पुराने टीसी श्री श्याम सुंदर लाल। दोस्तों आज श्री श्याम सुंदर लाल जी के रिटायरमेंट के इस खास मौके पर मैं श्री श्याम सुंदर लाल जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। और अपने पूरे स्टाफ और भारतीय रेलवे की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट देता हूं। सर आप चलिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। श्याम सुंदर लाल जी, आज आप ही का फंक्शन है और आप यहाँ खड़े हैं अकेले अकेले। आज तो आपके लिए बड़ी खुशी का दिन है। कल से खत्म हो जाएगी आपकी सारी टेंशन, घर बैठे बैठे मिला करेगी पेंशन। लेकिन आज आप इतने खुश नहीं हैं जितने होने चाहिए। क्या बात है सर, कुछ परेशानी है? तुम्हें क्या लगता है इस महंगाई के ज़माने में सरकारी नौकरी करने वाले 4 बेटियों के बाप के साथ सब ठीक हो सकता है? पीएफ और लोन के पैसे से किसी तरह 2 बेटियों की शादी कर ली और 2 की विदाई करनी है। पेंशन का जो पैसा हर महीना आएगा उसका आधा तो लोन की किस्तों में चला जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगले महीने से घर के खर्चे कैसे निकलेंगे और बाकी 2 बेटियों की शादी कैसे होगी? चलता हूं। रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के बारे में मैंने भी तो अभी तक कुछ नहीं सोचा। लेकिन मैंने तो सोच लिया घोटक भाई। अरे रमणीक भाई पूछो। ओ घोटक भाई सूझो नहीं, केम छो। हाँ केम छो। आप कह रहे थे कि आपने अपने बुढ़ापे का इंतजाम अभी से कर लिया है। आपने सोचा क्या है? घोटक भाई मैंने ये सोचा है कि नौकरी अपनी जगह और पार्ट टाइम बिजनेस अपनी जगह। इसलिए मैं जब भी अहमदाबाद जाता हूँ ना तो वहाँ से कैश में रेडीमेड कपड़े खरीद के ले आता हूँ, और जब मैं दिल्ली जाता हूँ ना तो वहाँ से कैश में बैग खरीद के ले आता हूँ, और जब मैं कानपुर जाता हूँ ना तो वहाँ से कैश में चप्पल खरीद के ले आता हूँ, और इधर बनारस में सब बेच के महीने में कम से कम 35-40 हजार रुपए आराम से कमा लेता हूँ। अभी मैं सूरत गया था ना तो ये साड़ियाँ कैश में खरीद के लेके आया। साड़ियाँ? हाँ, अभी क्या है ना, जितने वैरायटी के रिश्ते उतने वैरायटी की साड़ियाँ। अभी नई दुल्हन साड़ी, पुरानी दुल्हन साड़ी। हाँ, अभी फैमिली में जैसा जिसका रिश्ता होगा उसको उसी रिश्ते के मैच का साड़ी मिलेगा तो साड़ी बिकेगा कि नहीं? रमणीक भाई कई दिनों से मैं भी सोच रहा हूँ कि फैमिली के फ्यूचर के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए नौकरी के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर दूं। लेकिन क्या घोटक भाई, ये कहते हैं ना घोटक भाई, दाने दाने पे लिखा था खाने वाले का नाम, तो समझ लो कि इन साड़ियों पे लिखा है बेचने वाले का नाम, यानी कि आपका नाम। मेरा नाम? हाँ, ट्राई करके देख लो घोटक भाई। अभी क्या है ना घोटक भाई, मैं एक साड़ी 1000 रुपए में बेचता हूँ ना तो मेरे को 400 रुपए का प्रॉफिट होता है। 400 रुपए का? हाँ 400 रुपए का। अभी आप ये दोनों साड़ी बेचेंगे ना तो आपको 800 रुपए का प्रॉफिट होगा। हाँ। 400 आपका और 400 मेरा, और आपका पार्ट टाइम बिजनेस का रास्ता भी खुल जाएगा। और अगर ये साड़ी नहीं बिकी तो मयूरी और कोयल भाभी के काम में आ जाएगी। अब कहने का मतलब ये है घोटक भाई कि ये दोनों साड़ियाँ किसी भी तरीके से बेकार नहीं जाएगी। अच्छा तो घोटक भाई अभी मैं चलता हूँ, ये साड़ी बेचना है। हाँ ठीक है रमणीक भाई। अच्छा हाँ ठीक है। एक साड़ी पे 400 रुपए का प्रॉफिट? अबे घोटक कहीं के ऐसे आइडिया तुझे क्यों नहीं आते? साड़ी ले लो साड़ी। क्या हुआ घोटक जी? बीवी के लिए खरीदी है। क्या बात? इससे ये पता चलता है कि आपको इतना भी नहीं पता कि मैं किस तरह की साड़ियां पहनती हूँ।
कभी इस रंग की साड़ी पहने हुए देखा है आपने मुझे? कोयल, मैं जानता हूँ तुम किस रंग की साड़ियाँ पहनती हो। ठीक है, तुम्हारे लिए पुरानी दुल्हन साड़ी आ जाएगी। पुरानी दुल्हन? हाँ। आपने मुझे पुरानी दुल्हन कहा? अरे नहीं कोयल, पुरानी दुल्हन नई साड़ी का नाम है। हाँ, तुम एक काम करो, ये नई दुल्हन और ये नई सास किसी और को बेच दो। क्या? हाँ। अरे वाह मयूरी की कोयल दीदी, क्या साड़ियाँ नहीं है? हाँ मयूरी, सिर्फ 1,000 की है। नई दुल्हन नई सास साड़ियों के नाम है। ए जी, हाँ? मेरी तरह मयूरी भी ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती। अब हाँ, लेकिन वो जो मयूरी के दूर के चाचा जी की बेटी की शादी है ना अगले महीने, हाँ ये साड़ियाँ वहाँ काम आ जाएंगी। क्या है ना, उन्हें बिल्कुल ऐसी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। अच्छा, मयूरी के जेठ जी, क्या मयूरी ये साड़ियाँ लेके चली जाए? मयूरी, वैसे भी मैं ये बेचने के लिए, मेरा मतलब है। हाँ हाँ मयूरी के जेठ जी, मयूरी समझ गई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मयूरी के इनको बोलकर आपको ये साड़ियों के पैसे दिलवा देगी। थैंक यू। इसका मतलब साड़ियाँ बिक सकती हैं। कुछ कहा आपने? हाँ मेरी डेक्कन क्वीन, मैं कह रहा था अब बुढ़ापे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ? साड़ी ले लो, साड़ी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? बाबूजी, हमें लगता है इसका मतलब है कि कुछ भी करने से पहले कुछ सोच जरूर लेना चाहिए डरते डरते। बात तो तेरी भी सही है बेटा। लेकिन दादाजी, सोचना किस बारे में, ये तो इसमें क्लियर ही नहीं है। बेटा बात तो तेरी भी सही है। चलो भाई चलो, सब सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको मुहावरा समझ में आ गया। बाबूजी टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर रहा हूँ ना, तो उसकी बात आगे बढ़ानी है। हाँ हरिओम हरिओम। चलिए बाबूजी, पाठशाला से बीच में उठ के पाए लागू। चलता हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबूजी मुझे भी स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं भी निकलता हूँ। डॉट डॉट डॉट। हरिओम हरिओम। बाबूजी आजकल मेरे बॉस भी समय के मामले में थोड़ा टाइट है, मैं भी चलता हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। पर दादाजी, आपने तो इस कहावत का मतलब बताया ही नहीं। बेटा बात तो तेरी भी सही है, लेकिन यहाँ किसी के पास कहावत का मतलब समझने का वक्त ही नहीं। तो अब तो वक्त ही इन्हें इस कहावत का मतलब समझाएगा। घोटक भाई, ये आपकी 10 साड़ियों का पहला ऑर्डर। तो क्या है ना घोटक भाई, ये केस का बिजनेस है ना। मैं केस में साड़ियाँ खरीदता हूँ ना, इसीलिए 1000 रुपए की साड़ी 600 रुपए मिलती है। मैं समझ गया रमणीक भाई, मैं पैसे लेकर आया हूँ। ये लीजिए आपके पैसे। वैसे मेरा भी एक उसूल है, एक बार जब मैं डिसाइड कर लेता हूँ फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वैसे मैंने मोहल्ले में मुनादी करा दी है। वाह वाह घोटक भाई, आपके मोहल्ले में तो साड़ियाँ लेन लगा के बिकेगी। पर घोटक भाई, इस बिजनेस में एक बात याद रखने का, कि बिकी हुई साड़ी ना तो बदली जाएगी और ना वापस की जाएगी। जो बिक गया सो बिक गया। ठीक है रमणीक भाई, लेकिन क्या है कि मैं बिजनेस पहली बार कर रहा हूँ ना। मालूम है घोटक भाई, मैं जब इस बिजनेस में आया था ना, तो उससे पहले मैंने भी कभी साड़ी नहीं बेची थी। अच्छा, साड़ी कैसे बेचनी है वो आज आपको मैं फ्री में सिखा के जाऊंगा। अच्छा। हाँ, और मेरा गारंटी है कि मेरा सिखाया हुआ किसी दूसरे बिजनेस में भी कभी फेल नहीं होगा। वाह रमणीक भाई, थैंक यू रमणीक भाई, थैंक यू वेरी मच। ये नहीं, अच्छा बहन जी, आपको देख के ऐसा लगता है कि आपकी नई शादी हुई है ना? तो आप
एक मिनट, ये साड़ी ट्राई कीजिए, नई सासू माँ साड़ी। आजकल हर ससुराल में ये धूम मचा रही है। आहा, साड़ी का रंग देखिए, डिजाइन देखिए। अब आप ये सोचिए, जब आपकी सासू माँ ये साड़ी पहनेंगी तो कितनी ब्यूटीफुल लगेंगी, है ना? मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। ये देखिए। ये क्या हो रहा है भाभी? क्वेश्चन मार्क। भैया ने नौकरी छोड़ के साड़ियां बेचना शुरू कर दिया क्या? डॉट 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 डॉट। है ना? नहीं गोविंद भैया, अभी तक नौकरी नहीं छोड़ी है। अभी तो सिर्फ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया है इन्होंने। पार्ट टाइम बिजनेस? अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल किया होता। लेकिन मयूरी की कोयल दीदी, मयूरी के जेठ जी ने ना मयूरी को 2 साड़ियां दी थी। वो मयूरी के दूर के चाचा जी के घर में ना सबको बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, हाय हाय, कोई मुझे भी 3-4 साड़ियां दिलवा दे। और ये दोनों साड़ियां देखिए, पुरानी देवरानी साड़ी और पुरानी जेठानी साड़ी। जैसे ये दोनों साड़ियां आपके घर में आएंगी, अगर आपकी देवरानी और जेठानी पास पास है तो उन्हें और पास लाएंगी, और अगर आपके घर में लोग आपसे नाराज हैं तो उन्हें खुश करके दिखाएगी। और ये साड़ियां पूरे 6 गज की हैं, और तो और साथ में मैचिंग ब्लाउज पीस फ्री। अब आप ही बताइए, 1000 रुपए में इतनी सुंदर, सस्ती और टिकाऊ साड़ी आपको कहाँ मिलेंगी? क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे घोटक भैया कई सालों से साड़ियां बेच रहे हैं, है ना? हाँ, वैसे साड़ी के नाम, साड़ी का प्रिंट और साड़ी के डिजाइन से काफी अच्छे लग रहे हैं डरती डरती। आप चाहे तो एक साड़ी हमें भी दिलवा सकती हैं, दुल्हन वाली। देखिए, मुझे ना अपनी बुआ के लिए साड़ी खरीदनी थी। अच्छा? वो ना थोड़ी मोटी है, आप ना ऐसी साड़ी दिखाइए जिससे वो स्लिम दिखे। साड़ी चाहे कोई भी हो, उससे पहनने का एक स्टाइल होता है। अच्छा, जिससे आप स्लिम दिख सकती हैं, है ना? चलिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अरे फिर खड़े हो गए। अब इसके साथ मैचिंग लिपस्टिक हो जाए। और ये मैचिंग इयररिंग्स। क्या कर रहे हैं आप? मुझे है ना अपनी नई देवरानी के लिए साड़ी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी सी नाटी है। ओहो, कोई नई बात नहीं है बहन जी, हमारे पास नाटी का भी डेमोन्स्ट्रेशन है। भाभी, टाइप की साड़ी का नमूना दिखाओगे प्लीज? बाबूजी, बाबूजी, एक मिनट। हाय दया मोरी मैया। अरे घोटक, हाँ? तूने तो बाबूजी के चिड़िया घर को हम औरतों का साड़ी घर बना दिया फटाफट से। ये साड़ी मैं आप पर भरोसा करके लेकर जा रही हूँ। आप बेझिझक ये साड़ी लेकर जाइए शीला जी, आपका भरोसा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। एक बात बोलूं? हाँ, आज के बाद आप हमेशा मुझसे ऐसे ही इज्जत देकर बात करेंगे? ऑफ कोर्स। वैसे रमणीक भाई कहते हैं, मतलब हमारे धंधे का पहला उसूल ये है, इंसान तो हर कोई है, लेकिन कस्टमर हमारा भगवान है। भगवान? ये लीजिए पैसे। शीला जी, रिचार्ज नहीं करवाना है, 1000 रुपए की साड़ी है। 1000 ले लीजिए पूरे। अरे घोटक, अब कोई नई साड़ी मेरे हिसाब से भी निकाल दे फटाफट से। मौसी, आप ये साड़ी ले लीजिए, 1000 रुपए की है। हाँ हाँ, तुम लोग दे दो कैश, गिन के दो सही से। हाँ, ऐसा है घोटक, मेरा उधारी खाते में लिख लेना फटाफट से। अरे मौसी, मौसी जी। अरे क्या कर रहे हो कोयल? ये लीजिए। अरे
कोयल, ये पुरानी दुल्हन के नाम का और ये नई दुल्हन के नाम का। अरे लो, कोयल, कोयल सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरे नया बिजनेस शुरू करने पर मुझे मुबारकबाद देने के बजाय मेरी धुलाई क्यों कर रही हो? बताती हूँ, उससे पहले पिटाई तो खा लीजिए। अरे कोयल, कोयल, कोयल क्या कर, कोयल बस, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अरे कोयल, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? साड़ी बेचने वाला? अरे साड़ी बेचने वाला पति? शर्म नहीं आई आपको? हाँ? और कोई काम नहीं मिला आपको? अरे सारी औरतों को साड़ी पहन के दिखा रहे थे, कभी लिपस्टिक लगा रहे थे तो कभी झुमके लटका रहे थे, कस्टमर के साथ खी। भाभी जी, ये लो लाल साड़ी, रेशमी साड़ी, भाभी की कमर, भाभी की गर्दन। हाँ? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? ओ कोयल, ये सब मैं तुम्हारे और गिल्लू के भविष्य के लिए तो कर रहा हूँ। भविष्य के लिए कर रहे हैं? हाँ। अरे भविष्य तो भविष्य में आएगा, उसके लिए आप मेरा वर्तमान क्यों खराब कर रहे हैं? बोलिए। अरे भविष्य के लिए कर रहे हैं आप? अरे आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? अरे क्या कर रही हो? मेरे बारे में एक बार भी सोचा आपने मेरे बारे में एक बार भी? हाँ? कल को जब मैं घर से बाहर जाऊंगी तो लोग कहेंगे, देखो वो जा रही है साड़ी बेचने वाले की बीवी। तब मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगी? ओफो, अच्छा तो ये बात है मेरी डेक्कन क्वीन। वेल, जहां तक दुनिया को मुंह दिखाने का सवाल है, तुम बेझिझक अपना मुंह दुनिया को दिखा सकती हो। एक मिनट, खड़ी हो जाओ। अरे खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। पता है कैसे? अपने पति से फ्री में मिली हुई ये पुरानी दुल्हन साड़ी पहन के। कैसी है साड़ी? है ना? पुरानी दुल्हन साड़ी तो बहुत अच्छी है जी। है ना? साड़ी ले लो, साड़ी। अच्छा, पसंद आई? हर हफ्ते दिलाएंगे? हे जी कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई साहब, टिकट। ओ भाई साहब, टिकट। हाँ, टिकट तो नहीं है। तो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार ने ये रेल मुफ्त में यात्रा करने के लिए नहीं चला रखी है। चलिए निकालिए 2000 रुपए। साहब, हम बताए ना आपसे, हम टिकट लिए थे। अच्छा, डब्बे में ही कहीं गिर गई है लगता है। हाँ, पकड़े जाने के बाद सब लोग यही कहते हैं, या तो जुर्माना भरिए या जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाइए। देखो साहब, ना हमको हवालात जाना है और ना ही हमारे पास जमा करने के लिए 2000 रुपया है। तो आपके पास कितने हैं? क्या मतलब? आप बताएंगे तो हम आपको ऑप्शन देंगे ना। यह कोई 700-800 रुपया होगा हमारे पास। अच्छा, ये है दुल्हन साड़ी। ये वैसे तो 1000 रुपए की है, लेकिन आपको 800 रुपए में दे दूंगा। अच्छा, आप ये साड़ी ले लो। मैं आपकी पहली गलती माफ कर दूंगा। क्या बात कर रहे हैं सर? ये साड़ी ले जाके हम देंगे किसको? शादी ही नहीं हुई ना अभी हमारी तो। अच्छा, कोई बात नहीं, ये ले लो मम्मी साड़ी, अपनी प्यारी सी मम्मी के लिए। अब क्या हुआ? हमारी मम्मी ऊपर चली गई। मम्मी है नहीं, एक साड़ी को लेके ऊपर थोड़ी जाएंगे साहब। भगवान ने सारे हाथ से इसके साथ ही किए हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। वैसे मेरे पास हर रिश्ते की एक साड़ी है, आपका कोई तो होगा। अभी तो आप ही हो हमारे। तो क्या मैं साड़ी पहनूं? चलिए, जुर्माना निकालिए या जेल। साहब, देखो हम गिने नहीं थे, हमारे पास यही 500 रुपया है, हम चलते हैं जयराम जी की। अरे रुको, अरे भाई साहब सुनो, अरे सुनो। भैया आपके पास समधन साड़ी है क्या? हाँ, है ना।
आपके लिए साड़ी नहीं है। सर आप यहाँ पर ड्यूटी करने आए हो या साड़ियाँ बेचने आए हो? सर वो एक्चुअली बस, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अगर मैंने आपको दोबारा यहाँ पर साड़ियाँ बेचते हुए देखा तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। बस याद रखना। यस सर। धंधा चला नहीं कि नजर लगाने आगे एक्शन लेंगे। हाँ थैंक यू। हाँ, 4 नई सास निकल गई, 2 नई ननन भी गई। ये अड़ियल मौसी नहीं जा रही है, 12 नई दुल्हन भी गई। क्या बात है घोटक केसरी नारायण। हाँ। कोयल दीदी, आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है डरते डरते। कहाँ से ली? अरे नाना, मैंने नहीं ली, ये तो इन्होंने ही गिफ्ट की है। गुड, वेरी गुड। गिफ्ट तो देना ही चाहिए। डॉट 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 है ना? तभी तो खुद मयूरी ने मयूरी को आपकी तरफ से 2 साड़ियाँ गिफ्ट कर डाली। भैया हमें भी शाम तक एक साड़ी गिफ्ट में मिल जानी चाहिए डरते डरते। या खुदा, या परवरदिगार, कोई मुझे भी नई साड़ी दिलवा दे। हाय राम मरकटी, मिल जाएगी साड़ी, थोड़ा सा सब्र रख। देख अपने बर्थडे पर ना अपनी जेठ जी से नई साड़ी मांग लेना। बर्थडे पर। अरे वाह, भैया की साड़ी एक्सप्रेस तो निकल पड़ी। डॉट 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 डॉट। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि घोटक साड़ी कलेक्शन को किसी की नजर ना लगे। डॉट 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 डॉट। हे भगवान। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बाऊजी बाऊजी, अरे गिरगिट मौसी कितनी बार आपको कहा है कि कितनी बार कहा है बाबूजी, मुझे पता है बाबूजी, लेकिन मैं क्या करूं बाबूजी। जैसे इस घर की चौखट पे कदम रखती हूँ ना बाबूजी, ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से बाबूजी 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 निकलने लगता है बराबर से। वैसे भी बाबूजी एक आप ही तो हैं जो हम सबका दुख दर्द समझते हैं बराबर से। ओहो, बेकार की बातें मत कीजिए। ये बताइए कि आप चिल्ला क्यों रही हैं? बाबूजी मैं लुट गई, बर्बाद हो गई बाबूजी। क्या? आपके घोटक ने मुझे धोखा दिया है बाबूजी बराबर से। क्या? मैंने क्या किया है मौसी? मैंने क्या किया है मोची? बाबूजी ये देखिए बाबूजी, बाबूजी पूरे 1000 रुपए का थप्पड़ मारा इस घोटक ने बराबर से। हाँ? बाबूजी ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो इसने किया है बाबूजी। सोचिए बाबूजी, ये साड़ी मैंने किसके कलेक्शन से खरीदी है? अरे ये तो मेरे पार्ट टाइम कलेक्शन की साड़ी है। बिल्कुल ठीक पहचाना प्यारे घोटक। ये ले अपने पार्ट टाइम कलेक्शन की साड़ी, तू खुद ही पहन पार्ट टाइम बराबर से। बाबूजी इतने मन से 1000 रुपए में मैंने ये साड़ी खरीदी थी बाबूजी। एक बार पहनी, घर जाके धोई, निचोड़ी, सुखाई। 6 गज की साड़ी 4 गज की रह गई बराबर से। हाँ? मैं क्या करूं बाबूजी, क्या करूं बताइए। घोटक जी, पहली ही धुलाई में मेरी पूरी नई साड़ी 4 गज की हो गई। एक बार धोने से साड़ी का पूरा कलर चला गया। अब इसे क्या करूं? तुम ही पहनो। देखो ये हम सबकी साड़ी बदरंग हो गई है, संभालो इसे। अरे हम घर बैठे इंटरनेट से शॉपिंग करके खुश थे। ये कौन से जन्म का बदला लिया तुमने हमसे? रिश्तों के नाम की साड़ियां बेच बेच कर
तुम हमारे घर का रिश्ता ही खराब कर दोगे? हाँ बाबूजी, एक बात कहूँ, अरे मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि बाबूजी के चिड़ियाघर में ये पार्ट टाइम घोटक साड़ी सेंटर में खराब माल बेचा जा रहा है फटाफट से। नहीं बहनों, हम ये लूट मार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। घोटक साड़ी सेंटर, हाय 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 हाय। हे भगवान, हमारा पैसा वापस दो, वापस दो फटाफट से। हे भगवान, हमारे घर में तो आंदोलन शुरू हो गया है डरते डरते। भाभी, अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो मामला बिगड़ जाएगा। भैया ने खाम में मुसीबत मोल ले ली। डॉट 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 डॉट। हाँ। लेकिन मयूरी ने जो साड़ी अपने दूर के चाचा जी के घर पे भेजी थी ना, वहाँ से तो कोई कंप्लेन नहीं आई। अच्छा? हाँ। बस बस, घोटक जवाब दे, ग्राहक सवाल कर रहे हैं। इस बिजनेस में एक बात याद रखना कि बिकी हुई साड़ी ना तो बदली जाएगी और ना वापस की जाएगी। जो बिक गया सो बिक गया। मैं कुछ पूछ रहा हूं बेटा। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। मतलब मैं कंपनी में बात करके शाम तक क्लियर कर दूंगा। क्या क्लियर कर देगा? नुकसान का हिसाब बाबूजी, और क्या। किस नुकसान की बात कर रहे हो घोटक भाई? देखो, मैंने पहले साफ साफ बोल दिया था कि जो साड़ी बिक गई वो साड़ी ना तो वापस होगी और ना पैसा वापस होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ घोटक भाई कि बिजनेस अपनी जगह है और नौकरी अपनी जगह है। लेकिन रमणीक भाई, साड़ी का रंग निकल गया है। 6 गज की साड़ी 5-5 और 4-4 गज की रह गई है। ये तो होना ही था। एक मिनट, ये पढ़ो पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? पढ़ो। सूरत की मशहूर साड़ियां, रिश्ते साड़ी सेंटर, हर सूरत को बना दे लाजवाब। तो नीचे पढ़ो, नीचे 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 भी लिखा है। क्या लिखा है? हाँ एक मिनट, ये लो। इस साड़ी को घर पे सस्ते वॉशिंग पाउडर से ना धोएं, हमेशा ड्राई क्लीन करें। अब बोलो घोटक भाई, पेपर में साफ साफ लिखा है। फिर भी अगर कोई साड़ी को घर में सस्ते पाउडर से धोएगा तो वो तो रोएगा ही रोएगा। अरे इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, कौन पढ़ पाएगा? ये तो धोखा है। अरे घोटक भाई, पर लिखा तो है ना। लेकिन देखो घोटक भाई, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिसने गलती की है वही भुगते हैं। देखो अभी मेरा चलने का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। क्या? अरे लेकिन रमणीक भाई, अरे नहीं रमणीक भाई आप ये तो देखिए। अरे जय श्री कृष्णा। अरे क्या जय श्री कृष्ण? अरे रमणीक भाई, चलो जा। सुनिए सुनिए रमणीक भाई, रमणीक भाई, अरे रमणीक भाई मेरी बात तो सुनिए आप। रमणीक भाई मेरी बात सुनिए ना। घोटक भाई, इसी तरह अगर मैं सबका नुकसान भरने लगा ना तो हो चुका मेरा बिजनेस। देखो घोटक भाई, साड़ी के बिजनेस में किसी की नहीं चलती, नुकसान उसका जिसने की गलती। बिजनेस तुम्हारी बस का बात नहीं है घोटक भाई, इसलिए मेरी सलाह है कि आप सरकारी नौकरी से काम चलाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ और हमारे रास्ते में मत आओ। जय श्री कृष्णा। अरे सुनिए तो सही रमणीक भाई, सुनिए तो। क्या जमाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस पे भरोसा करे, किस पे ना करे। अबे देख के चलना यार। घोटक। अरे कौन घोटक? पहचाना कि नहीं? अबे अबे प्रकाश, तू क्या बात है यार, कितना बदल गया तू यार। पहचान में आके भी पहचानने में नहीं आ रहा यार। है ना? हाँ। अपनी लाइफ का पूरा मेक ओवर हो गया। तू सुना आजकल क्या चल रहा है? अरे पूछ मत यार। मैंने सोचा था नौकरी के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करके फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर दूंगा, इसलिए साड़ियों का बिजनेस शुरू किया। लेकिन मुझे क्या पता था दोस्त कि मुझे ही 10,000 की चपत लग जाएगी। अरे यार मेरा छोड़, तू बता तेरा क्या चल रहा है आजकल? समझ ले, फ्यूचर का सारा इंतजाम करके घर बैठे बैठे कमा रहा हूं और खा पी रहा हूं। मतलब मैं नए जमाने का ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से 2 साल में सिविल लाइन में खुद का घर, कहीं भी जाने के लिए ब्रांडेड न्यू कार। और लंका चौक का नाम सुना है? ऑफ कोर्स यार, बहुत पॉश एरिया है वो तो। वहां पे 3 दुकान बुक कर दिया मैंने। क्या बात कर रहा है यार? अबे प्रकाश, ऐसा कौन सा बिजनेस है यार जिसने 2 साल में तेरा हुलिया बदल दिया?
वो ऐसा बिजनेस है घोटक जिसमें कभी घाटा हो ही नहीं सकता, और उस बिजनेस का नाम है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर? यस, चाहे शादी हो, पार्टी हो, इंटरव्यू हो, कहीं भी जाना है, सबको चाहिए ब्यूटी पार्लर। तुझे भी इस बिजनेस में सेट कर देता हूँ, तू बस हाँ बोल दे। हाँ 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 प्रकाश, अबे तू मुझे सिर्फ इतना बता, इस बिजनेस में मुझे क्या करना होगा? तुझे बस एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और बाकी का सारा अरेंजमेंट मैं तुझे खुद करके दूंगा, वो भी सिर्फ 4 दिन में। 4 दिन में? Yes. वाह। अच्छा चल, मैं तुझे फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। ब्यूटी पार्लर, यस। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं बाबूजी, वो घोटक भैया ने नया पार्लर खोला ना, तो हम सब वही देख रहे थे कि कैसे लग रहे हैं। हरिओम हरिओम। चिड़िया ब्यूटी पार्लर, एक पार्लर ऐसा बिल्कुल घर जैसा। हरिओम हरिओम। लोग घर बनाते हैं, घर को और बेहतर घर बनाते हैं, और यहाँ कुछ लोग घर को दुकान बना रहे हैं। हरिओम हरिओम। इस ब्यूटी पार्लर का मालिक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बाबूजी। पाए लगो बाबूजी। इधर है। बाबूजी, ये नारियल फोड़िए और इस ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन कीजिए। लगता है साड़ियों के बिजनेस से कुछ नहीं सीखा। बाबूजी, उससे सीख लेके तो ये दूसरा कदम उठाया मैंने। हाँ? नए जमाने का नया बिजनेस, ब्यूटी पार्लर। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी बाबूजी, आप चिंता ना करें। वैसे मयूरी के जेठ जी, इस बार आप औरतों के बाल काटेंगे? मैं थोड़ी काटूंगा बाल। मैं तो सिर्फ पैसे गिनूंगा, पैसे। इस ब्यूटी पार्लर को चलाने के लिए ब्यूटी एक्सपर्ट आ रही हैं। स्वीटी। स्वीटी? Tension tight. So it is. This sanskar is not right. Full stop. Welcome to चिड़िया ब्यूटी पार्लर। सो नाइस ऑफ यू सर। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रकाश सर ने सब कुछ बता दिया है। ओके। इट्स वंडरफुल सर, इतने सारे कस्टमर। नहीं, ये तो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। हाय, आई एम स्वीटी। सर किस बात का वेट कर रहे हैं? चलिए ना, मुहूर्त करते हैं। हाँ हाँ, चलिए बाबूजी, नारियल फोड़िए। हाँ, मुहूर्त का टाइम हो गया है, चलिए। हरिओम हरिओम। भगवान करे तेरा ये नया बिजनेस खूब फले फूले। बाबूजी, आप मेरे लिए हमेशा लकी रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस ब्यूटी पार्लर के पहले कस्टमर आप बने। क्या बात कर रहा है बेटा, ये लेडीज पार्लर है बेटा। मैं इसमें अरे तो कोई बात नहीं, आप दाढ़ी तो करवा ही सकते हैं। मना मत कीजिए बाबूजी, प्लीज आप शगुन की दाढ़ी करवा लीजिए ना, प्लीज। बेटा ये धागे से क्या करेगी? अरे बाबूजी, नए जमाने का नया बिजनेस है, तो दाढ़ी भी तो नए तरीके से होनी चाहिए ना। अब घबराइए मत, चलिए चलिए स्वीटी जी। क्या हुआ? तू रहने दे बेटा, हो गया, मैं और नहीं करवा सकता। हरिओम। तू घबरा मत, ये तेरे 101 रुपए शगुन के, ये पकड़ दो। भगवान करे
तेरा ये बिजनेस खूब फले फूले। एक्सक्यूज मी, क्या चिड़िया ब्यूटी पार्लर यही है? यस मैम, यस। देखा बाबूजी, आपके शगुन की दाढ़ी मेरे लिए कितनी लकी साबित हुई है? बात तो तेरी सही है। आइए आइए आइए, अब हमें बस पहुंच गए। ओके, सुनो बहनों, बोलो। मैं अपना वादा पूरा करूंगी, लेकिन तुम सबको भी अपना वादा पूरा करना होगा। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि यहाँ क्या हुआ और किसने किया। समझ गए? ओके, थैंक यू बहन। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।